चाहे आप 1000 स्ट्रैटेजी सीख लो, लेकिन अगर आपने सही जगह पे एंट्री नहीं किया है तो फिर आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि अगर आपने कोई बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी भी सीख ली, लेकिन वहां पर भी आप सही जगह पे एंट्री करते हो, सही जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो और सही जगह पे आपका टारगेट होता है, तो वो स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। यानी ये जो 3 चीजें हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इनको ही इग्नोर किया जाता है। बट आज की वीडियो में मैं इन 3 चीजों को सही तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी में ये 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है, आपके जो रिटर्न्स हैं, वो बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। आप लॉस से प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं, क्योंकि एंट्री ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने एक स्विंग लो बनाया था और हमने इस स्विंग लो को मार्क कर रखा है। अब माना जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल पे आएगी तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन्हें पता है कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो यहां पर अपनी लॉन्ग करने की पोजीशन मार्क कर लेंगे, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और टारगेट के लिए पूरा यहां तक जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इतना बड़ा टारगेट लेकर इतने बड़े बड़े सपने देखने लगेंगे। कई बार थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी रख लिया तो भी उन्होंने अपना जो टारगेट होता है वो बड़े से बड़ा रखा होता है, और अगर टारगेट छोटा कर लिया तो भी स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा सा रख के बैठे होते हैं, और वो भी बिना किसी लॉजिक के। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसके बाद होता क्या है आप वो देखिए। इसके जस्ट बाद प्राइस एक ऐसी कैंडल बनाती है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो बढ़ने लगती है और बहुत ऊपर तक चली जाती है। यानी यहां पर अगर आपने सही जगह पे एंट्री रखी होती तो आप इसी ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं। बस आपकी एंट्री थोड़ी सी गलत थी, स्टॉप लॉस थोड़ा और गलत था, जिस वजह से आपने लॉस किया। जबकि जिसने सही जगह पे एंट्री रखी होगी उसने प्रॉफिट कमाया होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है और कैसे आप अपनी एंट्री को सही कर सकते हैं वो समझते हैं। तो एंट्री को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। देखिए, मार्केट को चलाने के लिए ना लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर बहुत सारे बायर्स हैं तो उनको सेलर्स चाहिए, अगर सेलर्स हैं तो उनको बायर चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, वो 5-10 करोड़ का ट्रेड तो नहीं लेंगे। हो सकता है वो 500 करोड़ की बाइंग करना चाह रहे हैं, और जब वो 500 करोड़ की बाइंग करेंगे तो उतने ज्यादा सेलर्स भी तो वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर सबको दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक सपोर्ट जोन है, तो यहां पर सेलर क्यों होंगे? सेलर तो थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे ना, जैसे आप लगा के बैठे थे। यानी इस जगह पर क्या होगी, इस जगह पर लिक्विडिटी होगी। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए यहां पर सेलर, बेचने वाला आदमी चाहिए, तभी तो वो खरीदेंगे। तो इसलिए वो पहले खुद से थोड़ा सा सेलर बन जाते हैं ताकि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो और उसके बाद प्राइस ऊपर जाए। यानी जो भी लेवल आपको बहुत ऑब्वियस लेवल नजर आ रहा है, अरे यहां आने के बाद तो प्राइस ने ऊपर जाना ही है, समझ लीजिए कि वहां पर लिक्विडिटी छुपी हुई है और प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे जाएगी, आपके स्टॉप लॉस हिट करवाएगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, जैसा यहां पर हुआ है। यानी जब भी आप कोई एंट्री ले रहे हैं तो वहां पर आपने पहले एक लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, और वो लिक्विडिटी स्वीप यही होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक स्विंग लो है, तो आपने इसको मार्क किया, इसके नीचे यहां पर लिक्विडिटी है, यानी यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, तो पहले आप उनके स्टॉप लॉस का हिट होने दो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल में आपने देखा कि भाई ट्रेडर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो गए हैं। अब ट्रेडर्स के सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस ने वापस से दोबारा इस लेवल के अंदर आना चाहिए। तो अब देखिए, अगली कैंडल जो बनी थी हमारी ग्रीन कलर की, इसमें प्राइस वापस से इस लेवल के अंदर आ गई थी। तो जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के अंदर आ चुकी है, इसका मतलब एक्चुअल में यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और जब लिक्विडिटी स्वीप होता है उसके बाद अगर आप एंट्री लेंगे तो वहां पर आपकी एंट्री के सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इवन हर स्ट्रेटजी के साथ आप देख सकते हैं कि कहां पर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होंगे, आप उन स्टॉप लॉस से बस दूर रहो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अपनी एंट्री उन स्टॉप लॉस के पास रखो, लेकिन जब कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद रखो। तो अब देखो, जब आपने देखा कि यहां पर आपको पता था कि ठीक है प्राइस बढ़ेगी, तो आपने देखा कि जब प्राइस इस लेवल के अंदर आ गई है तो स्टॉप लॉस के लिए आपने क्या करना है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल लो अब ये है, तो आपने इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। यानी एग्जैक्टली यहां पर स्टॉप लॉस नहीं रखना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ोगे तो यहां से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस जगह पर आपके स्टॉप लॉस के हिट होने के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। और रही बात टारगेट की, तो आपको ये एक स्विंग हाई नजर आ रहा है। अब अगर आप बिल्कुल स्विंग हाई से लगते हुए यहां पे अपना टारगेट लेके चले जाओगे तो फिर ऐसे में आपके टारगेट के हिट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मार्जिन यहां पर भी छोड़ देना है। आपने जैसे ही यहां पर मार्जिन छोड़ा तो अब देखिए आपका जो ट्रेड है ये 1:2 का बन गया है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस पे भी आपने थोड़ा मार्जिन छोड़ा है, आपने लिक्विडिटी स्वीप की वजह से एंट्री भी अपनी सही कर ली है, और अब आपका टारगेट भी सही
रही है, तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो यहाँ से बढ़ती है और सीधा आपके टारगेट के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर प्राइस आपके टारगेट से भी ऊपर गई है, लेकिन ये चीज हमें पहले से तो पता नहीं है ना, हमें तो अभी दिखाई दे रहा है कि भाई प्राइस यहां तक जा रही है। तो इस केस में ये जो ऊपर गई है उसको जाने दो, आप अपना टारगेट लो और उतना ही काफी है। क्योंकि देखिए अगर आप इस थोड़े से का लालच करोगे तो इस थोड़े से आप अमीर नहीं बन जाओगे, लेकिन इसके चक्कर में आप गरीब जरूर बन सकते हो। इसलिए आपने जो सही एंट्री है वो लगानी है। अब आप कहोगे कि भाई एक एग्जांपल तो कोई भी देख के बता देगा, हमें और एग्जांपल दिखाओ तभी तो हमें समझ आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बताने से पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं खुद भी डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूं, ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे एक गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा, जिससे हम आपको अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि फिर से प्राइस ने अपना एक स्विंग हाई यहां पर बना दिया है। ये आपको एक स्विंग हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां स्विंग हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्विंग हाई से लगते हुए यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब देखते हैं कि प्राइस अगर उस लेवल के पास आती है, जो कि आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी को क्रिएट करना है। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता है या फिर कहीं की ट्रेडिंग के बारे में ही ज्यादा नहीं पता है, तो हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे हैं और ये सब चीजें हम फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करते हैं। आपने बस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है, 10 वीडियो की प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, आप इसको देख सकते हैं, आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। और एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस दोबारा से क्या इस लेवल के पास आती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई है। तो अब जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास ही आई होगी ना, तो यहां पर ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि भाई प्राइस इस लेवल पे आ गई है, यहां पे शॉर्ट कर देता हूं और यहां पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूं। लेकिन उसके बाद और यहां तक के टारगेट के वो सपने देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, यहां पर देखिए, होता यह है कि प्राइस इस लेवल को पहले ब्रेक करके ऊपर जाती है। मतलब प्राइस जब यहां पे आई होगी तभी तो बहुत सारे लोगों ने अपने शॉर्ट करने की एंट्री ले ली होगी, लेकिन प्राइस इस लेवल के ऊपर गई और लेवल के ऊपर जाने के बाद अगली कैंडल में ही प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। अब जब प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब जिन भी लोगों ने यहां पर शॉर्ट कर रखा होगा उन सब के जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहां पर रहे होंगे, तो उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। और हिट होने के बाद जब आपको दिखाई देता है कि प्राइस यहां से नीचे आने लग जाती है, तब आपने अपनी एंट्री लेनी है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं प्राइस इसके नीचे नहीं आई है, तो अभी आपने वेट करना है। खैर अगर आपने वेट नहीं भी किया होता और इसकी अगली कैंडल में ही आपने यहां पर कहीं पे एंट्री ले ली होती, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपने यहां पर एंट्री ली, तब भी अगर आप मार्जिन छोड़ते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और रही बात टारगेट की, तो फिर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्विंग लो है, तो स्विंग लो से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना हमने, यानी यहां तक का हमने अपना ट्रेड बनाना है। और उस तरीके से भी हमारा ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैं आपको वो सिचुएशन बताऊंगा जो ज्यादातर केस में काम आएगी। तो यहां पर हमने वेट करना है कि प्राइस इस लेवल के नीचे आए। तो आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई है, तो हम यहां पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री लेते। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां पर कहीं पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा होता। और रही बात टारगेट की, तो ये जो हमें स्विंग लो नजर आ रहा है इससे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, देखिए ये है स्विंग लो और मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है। इस मार्जिन को छोड़ते हुए हमने अपना टारगेट रखा है और 1:2 का ये टारगेट हमारा बन रहा है। तो 1:2 का बनना चाहिए, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो हमारी एंट्री देने के बाद बिल्कुल टारगेट के पास तक आ जाती है। अब आने को प्राइस इसके नीचे भी आई है, लेकिन मुझे नहीं पता ना प्राइस इसके नीचे आएगी, तो इसलिए हम यहीं पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। अब फिर से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस उसके बाद नीचे जा रही है। अब बीच में हमें कहीं भी एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि प्राइस लगातार गिरती जा रही है। हम बनाना चाहें तो बन सकती है, कुछ FVG देख लेंगे, कुछ भी देख लेंगे, लेकिन हमें ना वेट करना होता है। अगर ऐसी भागती हुई कैंडल्स के बीच में घुसोगे तो अभी तो हमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे आई है, लेकिन अगर मैं इसके बाद पूछूं कि क्या प्राइस नीचे आई थी, हो सकता है प्राइस यहीं से घूम जाए। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ था। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने फिर से एक स्विंग लो बनाया है। तो हमने क्या किया, हमने इस स्विंग लो को भी मार्क कर लिया। अब देखो जरूरी नहीं है कि प्राइस हर बार स्विंग लो के पास आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी स्ट्रेटजी लगाओ, लेकिन वहां पर वेट करो कि लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद एंट्री लोगे तो वो एंट्री काफी ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। अब इसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो हमारे लेवल के पास नहीं पहुंची है, लेकिन यहां पर आप एक और चीज देख सकते हो, और वो ये है कि प्राइस ने क्या किया, ये वाला जो हमारा स्विंग हाई था, यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा स्विंग हाई था, प्राइस
इस स्विंग हाई से ऊपर आ चुकी है। अगर मैं इससे मार्क कर लूं तो अब स्विंग हाई हमारा ये है, तो प्राइस इस स्विंग हाई से ऊपर आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस जब इस स्विंग हाई के नीचे आए तब अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि प्राइस इस स्विंग हाई के नीचे आई है, तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस इस स्विंग हाई के नीचे आ गई है, तो हम यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इस जगह पर ना हमें एक और चीज का ध्यान देना है, और वो ये है कि देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्विंग हाई लेवल ये है, तो हमें अपना जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो ये वाला जो स्विंग हाई है इससे ऊपर रखना होगा। और हमें यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि देखिए लिक्विडिटी तो यहां पर भी है ना, ऐसा नहीं है ना कि लिक्विडिटी यहीं पर है, लिक्विडिटी तो यहां पर भी है, लिक्विडिटी तो यहां पर भी है, किसी ने यहां भी तो शॉर्ट किया होगा, तो यहां पर भी स्टॉप लॉस है। तो हमें पता है कि इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एंट्री को यहां पर और रिफाइन कर सकते हैं, और जो भी स्विंग हाई दिखाई दे रहा है उससे ऊपर हम अपनी एंट्री रख सकते हैं। यानी इस केस में हमारी जो एंट्री होगी वो हमें पता है ये वाला स्विंग हाई है, तो हम यहां पर वेट कर सकते हैं कि प्राइस पहले इस हाई को स्वीप करे। अगर प्राइस इस हाई को स्वीप करती है तो हमारी जो एंट्री होगी वो और ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या प्राइस इस लेवल से ऊपर गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने, अगर मैं बिल्कुल इसके हाई को देखूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया है, मतलब ऑलरेडी प्राइस एक बार इस हाई को स्वीप कर चुकी है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब प्राइस इस हाई को अगर स्वीप कर लेती है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर कहीं पे अपनी एंट्री शॉर्ट करने की प्लान कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को स्वीप कर लिया, आपने इसके बाद वाली कैंडल में अपनी एंट्री प्लान कर ली, तो आपकी जो एंट्री होगी वो यहां पर हुई। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला जो हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है प्राइस वहां पर आ सकती है, तो हमने इससे थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आप 1:2 तक लेकर चल सकते हैं। जैसे स्विंग लो तो आपको यहां तक नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपको 1:2 मिल रहा है तो फिर आपको ज्यादा लालच नहीं करना है, आपने 1:2 तक का ही अपना यहां पर टारगेट सेट किया, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो आपके टारगेट को हिट कर देती है। तो इस तरीके से आपका फिर से ट्रेड बन गया। अब इसके बाद फिर से वेट करेंगे और हम देखेंगे कि अगर कोई लेवल बनता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक लेवल अगेन यहाँ पर बन रखा है। मैं इन सारी चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ, तो अब हमारा जो हाई लेवल है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मेरा अब लेवल जो है ये हाई लेवल है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो प्राइस इसके हाई को स्वीप करके फिर से नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर से मैं अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन बना सकता हूं। अब देखते हैं यहां पर प्राइस क्या करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस अभी वापस से इस लेवल को स्वीप करती है, ऊपर से प्राइस गई, वापस से इसके अंदर यहीं पे एक ही कैंडल में प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया है। तो एक बार मैं इसको हटाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया, इससे ऊपर प्राइस गई, यानी यहां पर जिनके भी स्टॉप लॉस रहे होंगे उनके हिट करवाए और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकता हूं। अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हाई से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए रख सकता हूं। और रही बात टारगेट की, तो अगेन 1:2 का मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो 1:2 का जो मेरा टारगेट है वो यहां पर ही अचीव हो जा रहा है। ऑल्दो हमारा स्विंग लो यहां पर है, लेकिन हमने थोड़ा सा मार्जिन फिर से छोड़ दिया। अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं फिर से प्राइस ने हमें टारगेट दे दिया और उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री सही होनी चाहिए, फिर स्टॉप लॉस में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, थोड़ा सा टारगेट में भी मार्जिन छोड़ना है, और जो भी हाई एंड लो लेवल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप एक सही एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब मैं इसके जितने चाहे ना उतने एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं इतने में ही आपको समझ आ गया होगा। अब लिक्विडिटी स्वीप देखना है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन एक और चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि मुझे तो आपको एग्जांपल दिखाने थे, तो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो जो एग्जांपल दिख रहे थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। लेकिन जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर आपने सबसे पहले ऐसा नहीं कि एक टाइम फ्रेम खोला और वहीं पे ट्रेड लेना शुरू कर दिया। आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे अगर आप मान लो 5 मिनट में या 15 मिनट में ट्रेड लेना चाहते हो तो पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाओ, वहां पर देखो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने देखा कि हाँ भाई हायर टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आओ, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ, वहां पर देखो कि हाँ भाई अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो हमें दिखाई दिया कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहां पर अप ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बाद जाके आप अपनी एंट्री प्लान करो। यानी ट्रेड लेने से पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना होता है। अगर आप चाहते हैं मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम वीडियो बनाएंगे। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके सीख सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग में बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। धन्यवाद।